बॉडी की ऐंठन और थकावट मिटाने के लिए जिस कॉफी को हम पीते हैं वो नो डाउट एनर्जी देती है, इसलिए असल में कॉफी हमारे लिए स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। ये सच है कि पूरी दुनिया में एक दिन में लगभग 200 करोड़ कप इंसान कॉफी चट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जितना ज्यादा और शॉकिंग ये आंकड़ा है, यकीन मानिए इस वीडियो में हम कॉफी से रिलेटेड जो फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं वो इससे भी खतरनाक हैं, आपके होश उड़ाने के लिए काफी हैं। कॉफी फायदेमंद भी है और हानिकारक भी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कॉफी पीने के तरीके और टाइमिंग कैसी है, जो कि 95% लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। पूरी दुनिया को अपने स्वाद से दीवाना बना चुकी कॉफी बॉडी के लिए कितनी घातक है वो शायद ही आपको पता होगा, मगर टेंशन नको रे, ये वीडियो देखने के बाद देखना कॉफी के बारे में अगर किसी ने कुछ पूछा तो सबसे पहले आंसर आपकी जुबान पर ही होगा। इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों, कॉफी एक तरह का फ्रूट है जिसे पेड़ से तोड़कर सुखाने के बाद पीसकर तैयार किया जाता है। आज पूरी दुनिया में ब्लैक कॉफी के अलावा एक्सप्रेसो, कैपेचिनो, अमेरिकेनो, आयरिश, टर्किश, इटालियन एस्प्रेसो, लाते के जलवे हैं। दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट या बड़े रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो शानदार कॉफी चेन आपका स्वागत करती नजर आएगी, जिनमें सबसे मशहूर नेस्कैफे के अलावा स्टारबक्स और कैफे नीरो, कास्टा ग्रेस जैसे कई आउटलेट शामिल हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले आप में से कितने लोग हैं जो रोज 2 कप से ज्यादा कॉफी एक दिन में पी जाते हैं? नीचे कमेंट्स में बताइए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज हजारों रुपए में बिकने वाली कॉफी की सबसे पहले खोज एक चरवाहे ने की थी? असल में कॉफी का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग है। 9वीं शताब्दी में इथोपिया के लोगों ने कॉफी के असली गुणों को सबसे पहले पहचाना था। इथोपिया के किसी एक पहाड़ी गांव के कल्दी नाम के चौराहे ने अपनी बकरी को एक झाड़ी के बेर खाने के बाद खुश होकर उछलते हुए देखा। चरवाहे ने नोटिस किया कि बाकी दिनों के मुकाबले बकरियां काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो गई हैं, जैसे सुस्ती गायब करने की कोई दवा खाई हो। चरवाहे को यह सब अजीब लगा, इसलिए उसने कुछ बेर अपने मुंह में डाले और उसे ताजगी महसूस हुई और पूरे दिन की थकान छूमंतर हो गई। इस घटना ने पहली बार कॉफी को पहचान दिलाई। वैसे देखा जाए तो कॉफी को पीने की शुरुआत 13वीं सदी में यमन में हुई। वहीं से वहां के सूफियों और धर्मावलंबियों ने इसे भून पीस कर चूर्ण बनाया और पानी में उबाल कर पीना शुरू किया। इसको पीने के बाद उन्हें पढ़ने, लिखने और धार्मिक विमर्श करने में मदद मिलती थी, क्योंकि उन्हें अचानक ही स्फूर्ति मिलने लगती और थकान गायब हो जाती। धीरे धीरे ये मशहूर हो गई और पूरे अरब में कॉफी हाउस खुल गए। वहां आम लोगों के अलावा यात्री, कलाकार, साहित्यकार, धर्मगुरु मिलते और दुनिया भर के विषयों पर बात करते। वहां खूब राजनीतिक बहसें होती, इससे शासन में नाराजगी बढ़ी। और बताते हैं कि 16वीं से 17वीं सदी के बीच तुर्की, मक्का, मिस्र समेत कई अरब देशों ने कॉफी हाउस पर रोक लगा दी, जिसको लेकर खूब बवाल हुआ। लेकिन ये जितनी तेजी से बंद हुई उतनी तेजी से खुल जाते। हालांकि इसके बाद कॉफी को लेकर खूब बवाल हुआ, लेकिन तमाम मुश्किलों के बाद भी कॉफी का सफर खत्म नहीं हुआ और ये आ पहुंचे इंडिया। क्या आपको पता है दोस्तों कि भारत में कॉफी के बीज चोरी करके लाए गए थे? जी हाँ, दरअसल 17वीं सदी तक कॉफी की खेती उत्तरी अफ्रीका और अरब के देशों में ही होती थी। उस दौरान अरब के सौदागर सतर्क रहते थे कि कॉफी उनके देश से बाहर न जाने पाए। वो इसकी खेती और प्रोसेसिंग किसी को नहीं बताते थे। अरब के बाहर सिर्फ उबली हुई या भुनी कॉफी के दाने ही जा सकते थे, यानी उनके पौधे नहीं उगाए जा सके। विदेशियों को कॉफी फार्म करने की इजाजत नहीं थी। बताते हैं कि 1600 के आसपास सूफी हज यात्री बाबा बोदान पहली बार अरब से कॉफी के 7 बीज चुरा कर लाने में सफल हुए। उन्होंने साउथ इंडिया के मैसूर में कॉफी को पहली बार उगाया और साल 1616 में एक डच जासूस ने अरब से कॉफी के बीज चुराए, जिसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जावा, सुमात्रा, बाली, श्रीलंका, सूरीनाम में कॉफी के बागान शुरू किए। इन बागानों में वहां के मूल निवासियों से काम करवाया गया और उनका भरपूर शोषण किया गया। और यही वो समय था जब कॉफी पूरे विश्व के पटल पर नजर आने लगी। और एक वक्त तब था और एक वक्त आज का है। कॉफी कच्चे तेल के बाद दूसरी सबसे बड़ी व्यापारिक चीज है। इसकी वैल्यू दुनिया भर में $100 बिलियन से भी ज्यादा है। तो कहा जा सकता है कि यह दुनिया की सबसे चहेती चीज है, जिसके बिना तो कई लोग अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते। कॉफी का बिजनेस पूरी दुनिया में चल रहा है और यही वजह है कि सारे विज्ञापनों में हमें सिर्फ विज्ञापनों के बारे में ही बताया जाता है, ताकि आप कॉफी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें और बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे कमा सके। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कॉफी से होने वाले सीरियस नुकसान, क्योंकि डॉक्टर ऐसे ही नहीं किसी पेशेंट को सबसे पहले कॉफी पीने से परहेज करना कहता है। इसके पीछे बड़ी वजह है। सबसे पहला नुकसान कॉफी पीने से होती है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम। कॉफी में कैफीन होता है जो आपको हल्का ड्यूरेटिक इफेक्ट देता है। अगर आप कैफीन का सेवन ज्यादा करते हैं तो आपका इससे किडनी में ब्लड का दौरा बढ़ सकता है। ऐसे में हमारी किडनी ज्यादा सोडियम सोखती है। और सोच रहे होंगे कि ड्यूरेटिक इफेक्ट होता क्या है। जब हमारी बॉडी ज्यादा यूरिन बनाने लगती है तो उसे ड्यूरेटिक इफेक्ट कहते हैं।
कॉफी अगर आप ज्यादा लेते हैं तो आपको यूरिन ज्यादा आता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है। इसके अलावा ड्यूरेटिक इफेक्ट में बॉडी से सोडियम और पानी का भी लॉस होता है। ये कारण होता है जिसकी वजह से हम कॉफी पीने के बाद डिहाइड्रेट महसूस करते हैं। दोस्तों, ये बात सच है कि कॉफी पीने से सुस्ती दूर होती है और आपको जगाए रखने में मदद करती है। कॉफी आपको अलर्ट रखने में मदद करती है, खासकर अगर कोई काम ध्यान लगाकर कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड। ज्यादा मात्रा में कैफीन का सेवन करने से रात के समय आपको नींद नहीं आएगी, साथ ही आपका स्लीपिंग पैटर्न भी खराब होता है, जिसकी वजह से फ्लोरिडा के रहने वाले टॉम नाम के शख्स की पूरी लाइफ टाइम के लिए याददाश्त चली गई थी। दोस्तों, ज्यादा मात्रा में कॉफी पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर से मरीजों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी वजह से हृदय में ब्लड का फ्लो कम हो सकता है। इसकी वजह से स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो कैफीन के सेवन करने में सावधानी बरतें। इतना ही नहीं, ये बात ज्यादातर लोग जानते हैं कि कॉफी पीने से शरीर के कई बॉडी ऑर्गन्स पर असर पड़ता है। कॉफी पीने से गैस्ट्रीन हार्मोन रिलीज होता है, जो कोलन की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप ज्यादा मात्रा में कॉफी पीते हैं तो पेट खराब हो सकता है। इसके अलावा अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कॉफी पीने से भले ही कुछ देर के लिए एनर्जी मिलती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कैफीन का सेवन करने से इसका प्रभाव उल्टा नजर आता है, जिसकी वजह से सुस्ती और आलस होता है। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि कैफीन की ज्यादा मात्रा से शरीर पहले से ज्यादा थका हुआ लगता है। ये तो बात हुई कॉफी के नुकसान की, लेकिन अगर आप कॉफी पीते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉफी दो टाइप के होते हैं। पहला तो अरेबिका और दूसरा रोबस्टा। सबसे ज्यादा अरेबिका का सेवन किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉफी पसंद करने वाले लोग को रोबस्टा भी पसंद आता है। रोबस्टा अरेबिका के मुकाबले ज्यादा कड़वी और कैफीन की ज्यादा मात्रा से भरी होती है। वैसे दोस्तों, आपको किस तरह की कॉफी पसंद है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।